चंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजनीति के सियासी बॉल। कभी बात आती है कि ओछी राजनीति की जा रही है, कोई कह रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बात आ रही है कि राजनीति में जहर घोला जा रहा है। आखिर जहर घोल कौन रहा है? पिछले कुछ दिन से ये विवाद, वैसे तो देश में जब चुनाव होते हैं तो उसके आसपास कोई भी अगर सियासी बयान ऐसा हो जिसको पकड़ करके एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया जाए, लेकिन और अगर यूं भी देखें तो कुछ बयान ऐसे हैं कि जिनको लेकर के कभी भी माहौल गर्मा सकता है। फिलहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले हैं, तो ऐसे में कोई भी बिंदु अगर कहीं पे भी किसी को बोलने की बातों के अपने मायने होते हैं। फिलहाल जो ये सियासी पारा चढ़ा है, ये राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर बीजेपी ने कहा है, और बीजेपी के कई नेताओं ने आतंकी, राष्ट्रविरोधी बयान, तमाम चीज़ें कही हैं। किसी ने जेब काटने पर इनाम घोषित कर दिया तो किसी ने क्या कर दिया, उसको देख करके बीजेपी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। लेटेस्ट जो राजनीति की गिरावट को कोट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब राजनीति में जहर घोला जा रहा है। सीनियर जूनियर का कोई मान सम्मान नहीं है। अगर कोई इतना सीनियर व्यक्ति किसी को कोई कुछ कहता तो उसके अपने मायने होने चाहिए। ये बात की जा रही है। एआईसीसी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राहुल गांधी को लेकर के, उनकी जीप काटने को लेकर, या बिट्टू को, जो केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू जिन्होंने जो बयान दिया, आतंकी कहा, उसको लेकर के जवाब जेपी नड्डा ने दिया। और उसमें कहा कि जो फेल प्रोडक्ट आप उसको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए था, और ये जवाब नहीं है, ये किसी का मखौल उड़ाना है, और वो भी इतने सीनियर व्यक्ति का। तो राजनीति में जहर घोला जा रहा है, ये प्रियंका गांधी का कहना है। इससे पहले राहुल गांधी को लेकर के भाजपा कह चुकी है। आखिर जहर घोल कौन रहा है? तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेश गर्ग साहब भाजपा से, राजकुमार शर्मा साहब कांग्रेस से, और हमारे सहयोगी अनिल सेन है। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। राजनीति में गिरावट आ रही है, कई बेबाक नेता इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं अलग अलग पार्टियों के, कि हाँ बिल्कुल सही है कि गिरावट आ रही है, नैतिकता नहीं बची है। लेकिन जहरीली भाषा की बात की जा रही है अब। तो आखिर जहर कौन घोल रहा है, इसमें कभी पब्लिक में चर्चा होती है, या अब एक लिमिट क्रॉस हो रही है जिस पे सीनियर लीडर्स को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि बस अब स्टॉप करिए इसे? देखिए, तो जनता जनार्दन है और सब समझती है। अक्सर इस तरह के बयान जब भी आते हैं, अभी भी पब्लिक में मैसेज है कि ये इतने कड़वे बयान क्यों आ रहे हैं, ये जहरीला बयान क्यों आया है, क्या कोई चुनाव आया है? जनता सीधे तौर पर जानती है। अक्सर राजनीति में भी ये देखने को मिलता है, बयानबाजी तो तेज तब होती है जब किसी विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा के जैसे चुनाव आते हैं। अक्सर तौर पर हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव है। इस दौर में राजनीति अब तूल पकड़ रही है। हमने देखा राहुल गांधी का विदेश दौरा हुआ, विदेश दौरे के दौरान जो बयान वहां पर दिए गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टूल बनाया, और फिर वहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का जब बयान यहां पर आता है, देशद्रोही कहना एक लेवल को क्रॉस करने था, लेकिन उसके आगे बढ़कर आतंकवादी कहना ना तो कांग्रेस को जो है वो यहाँ पर गवारा हुआ, और उसके साथ साथ पब्लिक में भी ये मैसेज रहा कि आखिरकार इन नेताओं पर क्या कोई लगाम नहीं है? इस तरह के बयान देना क्या शासन को दिखाई नहीं देता है? पत्र लिखा गया है खड़गे जी की ओर से और नड्डा जी को, उसका जो जवाब यहाँ पर मोदी जी को पत्र लिखा, नड्डा जी ने जवाब दिया। ये क्या पत्र खेलते रहेंगे या इसके साथ आगे कोई कदम बढ़ाएगा? ऐसा नहीं है कि रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान आया, पहले कांग्रेस की तरफ से भी हमने देखा, प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर देखा जाए, या इससे पहले मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद में जो बयान उनके लिए आए, ये तमाम जो चीजें राजनीति में देखने को मिल रही हैं। गिरावट है, और गिरावट की एक सीमा है कि उससे हद कहीं ना कहीं हो रही है। जनता भी ये चाहती है कि इस तरह की बयानबाजी से नेताओं को भी उठना चाहिए, और जनता के बीच में इस तरह की राजनीति को नहीं दिखाना चाहिए। खासतौर से ये जो जहरीली जुबान हो रही है, इनको रोका जाना चाहिए। अनुशासन जो एक पार्टी में होता है, पार्टी में हम कई बार देखते हैं कि पार्टी के विरोधी गतिविधियां करते हैं, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती है। तो एक डंडा यहाँ पर भी चलना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी से बाहर निकालो, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि भैया हम पार्टी के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते आपने जो बयान दिया है इसको रुकना चाहिए, इसको रोकिए। आपने क्या बोला है, किसके लिए बोला है?
प्रधानमंत्री जी एक अलग कद है और एक नेता प्रतिपक्ष का भी कद होता है। प्रधानमंत्री इतना नहीं होगा लेकिन कद वहां पर जरूर कहा जा सकता है। तो ऐसे में ये जो बयान है इनको समीक्षात्मक तौर पर पार्टियों को लेना चाहिए, अभी देखना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट का दौर है। आज के दौर में ये जो नेता बयान दे रहे हैं इसको समझना होगा, नेता जो बयान दे रहे हैं वो अपने आलाकमान को खुश करने के लिए दे रहे हैं। और आज हमने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू से पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले राहुल गांधी के साथ में उनकी टीम में काम कर चुके हैं, लेकिन अब बेनिफिट उनको बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी में आ गए, बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। वो दिन नहीं बोलना चाहिए जब हो सकता है सत्ता पलट हो, दूसरी पार्टी की सत्ता है, हो सकता है कभी राहुल गांधी पावर में आए और फिर राहुल गांधी की तरफ ये नेता हो जाएं। उस दौरान उस स्थिति में मोदी जी के लिए या फिर बीजेपी के बड़े आला नेताओं के लिए यही नेता इसी तरह के बयान देने से चूकेंगे नहीं। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको, उनके मुखियाओं को ये देखना चाहिए जो ये नेता बयान दे रहे हैं उनको साइलेंट करना चाहिए। हाँ, इस तरह के जो तल्ख बयान है इस पर माफी भी मंगवाई जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, मैं गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा। पार्टी लाइन से अलग हट करके अब जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है राजनीति में, कोई किसी की जेब काट लेता है, कोई किसी की गर्दन काटता है, कोई किसी के लिए क्या कह देता है, तो क्या लगता है, आपका क्या कहना है इसमें कि वास्तव में गिरावट की ओर हम जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस का क्या हो रहा है, फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च किया जाता है। नहीं, वो तो सही है, मैं तो एक लाइन में ये तो बोलना मैं उसी संदर्भ में आ रहा हूं, मैं उसी संदर्भ में आ रहा हूं। शुरुआत कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर बोला था ना। इसके बाद नीच किसने बोला था? इसके बाद सेम पित्रोदा जी ने कुछ बोला था, उनको निकाला था, वापस ज्वाइन कर लिया। तो आज मौत का सौदागर, नीच, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश का प्रधानमंत्री है, 2014 से देश का प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के लिए आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि सब भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो अपशब्द का। अरे अपशब्द के प्रयोग तो आप लोग कर रहे हो। आपको अपने खड़गे जी को अपने नेताओं से माफी मंगवानी चाहिए। अभी सवाल मेरा सुनो गर्ग साहब, सवाल मेरा आपसे है, तो आप कांग्रेस को कोट करिए। आपका मतलब लोग समझते कि मैं कुछ कह रहा हूं आपको। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए ही कह रहा हूं कि योगेंद्र जी, खड़गे जी ने जिस तरह, पहली बात तो क्या है, वो बच्चा है राहुल गांधी जी, जो वो चिट्ठी नहीं लिख सकते। खड़गे जी ने क्यों चिट्ठी लिखी? सुरक्षा की मांग करे तो राहुल गांधी भी लिख सकता है कि साहब मेरी सुरक्षा खतरे के अंदर है। क्यों नहीं लिख सकता है? जब वो प्रतिपक्ष नेता है तो लिखे वो चिट्ठी। लेकिन नहीं, ये दिखावा कर रहे हैं आप ये देखो, जब प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले 10 साल से आप कभी चौकीदार चोर है, कभी मौत का सौदागर है, कभी इस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री के लिए बोले जाते हैं, तो ये निंदनीय है। तो इनको कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। फिर राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं देश का अपमान करते हैं, जितनी बार भी गए हैं वो देश का अपमान किया है। अभी आप देखिए, पाकिस्तानी वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी भाषा बोलते हैं। पन्नू जो कि खालिस्तानी समर्थक है वो वही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। आप अभी एक अमेरिकी जो प्रतिनिधि है जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जोर शोरब जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित किए, उनकी भाषा, हिडनबर्ग को सपोर्ट करना, चाइना का सपोर्ट करना, जो देश के खिलाफ है, देश के बड़े बड़े ये जो गद्दार लोग हैं उनका साथ देना। तो इससे क्या साबित होता है कि ये देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। तो ये इनको खुद को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को खुद को अपने को सोचना चाहिए कि भैया ये देश है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, फिर इसके बाद पार्टी, फिर परिवार है। इनके यहाँ परिवार पहले है, देश सबसे बाद में आता है। तो इनको देखना चाहिए। इनको देश को टुकड़े करने में पता नहीं क्यों आनंद आता है। देश का विभाजन करना, सनातन धर्म के लिए अपमान करना, हिंदुओं को गाली बकना, ये सब चीजें इन कांग्रेस की प्रवृत्ति है। चलिए, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति। मेरा जो एक छोटा सा सवाल था उस पर बताइए। आप तो जीप काट देंगे, आतंकी कह रहे हैं राहुल गांधी को, उसमें मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। कांग्रेस के सांसद हैं, वही यूपी से आए हैं, उन्होंने मोदी के लिए क्या बोला? तो मतलब कुल मिलाकर के ये छूट है, कोई किसी को कुछ भी मुझे बताइए कि कांग्रेस वाले भी कहे। आप बताइए मुझे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके देश का अपमान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। राहुल गांधी जी सरदारों का अपमान कर रहे हैं, क्या यहाँ पे हिंदुस्तान में सरदार सुरक्षित नहीं है? राजकुमार वहां जाके ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे पगड़ी पहननी पड़ेगी, राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी को कोई मलाल नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत की है, तो जवाब ऐसा ही दिया जाएगा। नहीं योगेंद्र जी, मलाल तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए कि भाषा बहुत संयत होना चाहिए, मधुर होनी चाहिए। अगर कोई किसी का दुश्मन भी है तो उसको मधुर तरीके से डांटा जा सकता है, अपनी नाराजगी प्रकट कराई जा सकती है।
लेकिन हो क्या रहा है इस हिंदुस्तान में, जो इतनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता को खुश करने के लिए हम इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब बताओ, जो बिट्टू साहब जो जयपुर से सांसद आते हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, राहुल गांधी जी के लाडले थे, फिर वो किसी बात से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में उनको रेल मंत्री बना दिया, बिना चुनाव लड़े, फिर उनको जयपुर से राज्यसभा का सांसद बनाया। अब मोदी जी खुश कैसे होंगे उनसे? जब वो राहुल गांधी जी के लिए कोई गंदा शब्द बोलेंगे तो खुश होंगे? मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, आप हिंदुस्तान के गार्जियन हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टियां तो अलग है, 140 करोड़ लोगों में कोई किसी को अपमानित शब्द नहीं बोलेगा, और अगर कोई बोलेगा तो उस पर कानूनन ऐसी कार्रवाई होगी। ये हो क्या रहा है? एक बार बताओ, ये जो ब्रजभूषण सिंह जी हैं, ये हरियाणा चुनाव के दौरान विनेश फोगाट जी के लिए गलत शब्द बोलते हैं, तो मोदी जी उनको फोन करके बोलते हैं कि आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल चुनाव तक नहीं करना है, तब तो रोक देते हैं। लेकिन अगर बिट्टू साहब राहुल गांधी जी के लिए, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके लिए अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब उनके वहां तो रोक का है प्रावधान और यहां पर छूट का प्रावधान है। तो ये परंपरा गलत है। चाहे मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए गलत शब्द बोलूं, या आप अगर टीवी के एंकर हैं तो किसी और चैनल के एंकर के लिए आप गलत भाषा का इस्तेमाल करें, ये पावर तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और ये पावर होती क्या है योगेंद्र जी? ये पावर ऊपर से दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छोटे नेताओं को पावर दे रहे हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दे रहा हूं, आप जितना कांग्रेस पार्टी को कोसेंगे, जितना परिवारवाद का मुद्दा लाएंगे, जितना राहुल गांधी सोनिया गांधी को आप टच करेंगे, उतनी आप हिंदुस्तान में लगातार मार खाते जाएंगे। एक बात बताइए, क्या होगा अगर 2-5 सीटें कम ज्यादा आ जाएगी, लेकिन भाषा का स्तर अच्छा रखिए, चाय पीने का सिलसिला रखिए, मोहब्बत रखिए। आप तो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, तो फिर वो चाय का मतलब होता क्या है? चाय का मतलब होता है एक जाजम पे बैठ के परिवार के लोग बैठ के चाय पीते हैं और अपने दुख सुखी करते हैं। राजकुमार जी, बीजेपी का ये कहना, हर मन से बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बताया। इनका कहना है कि शुरुआत आपने की थी, तो मुझे लगता है कि सिलसिला तो जारी रहेगा। अब आप लोग देख लीजिए आप क्या रास्ता निकालते हैं। योगेंद्र जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात से सहमत हो जाता हूं। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सिलसिला चालू किया है, अगर ये कह रहे हैं तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना। कोई बात नहीं, कोई बात। सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर बोला है नहीं बोला? बोला है ना। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बोला है नहीं बोला? नीच शब्द बोला है नहीं होगा मणिशंकर अय्यर ने? ये तो शब्द है, मैं मेरी बात पूरी करूं, प्लेटफॉर्म पे है, हर जगह प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है भाई। ऐसा क्यों उस चीज को ठुकरा क्यों रहे हो कि भाई? मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए कोई गलत शब्द बोला है, तो आप तो जिम्मेदार रहिए देश के प्रति। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी गलत बोला है, देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी गलत है, आपके लिए गलत तो गलत ही है। हम तो देश के प्रति जिम्मेदार है। हम देश के प्रति जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, कांग्रेस के पीछे पड़े और लड़के करके जिम्मेदार है। और लेकिन आप जो है मर्यादित भाषाएं बोलते हैं ना, उसको सोचना पड़ेगा आप लोगों को। कितना आप लोग, कितनी गिरी हुई भाषा एक देश के प्रधानमंत्री के, वो अभी चलो नेता प्रतिपक्ष है, वो तो केवल सांसद थे ना, और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही चोर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। बताइए आप, तो ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा, ये सब चीजें सोचना पड़ेगा। डिबेट का मतलब होता है कि सब प्रतिनिधि आए अपनी अपनी बात कहें। डिबेट में कोई बीच में बोल के टोकता है, व्यवधान डालता है बेवजह, वजह जब तो ठीक है, तो ये भी एक अनुशासनहीनता है। ये अनुशासनहीनता आ कहां से रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही ऐसे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी के गलत है तो भी गलत है, गलत तो सबके लिए। ऐसा नहीं कांग्रेस कोई साहूकार हो जाती है या भारतीय जनता पार्टी बेईमान हो जाती है। आप क्या अपेक्षा करते हैं बीजेपी से? मैं तो बीजेपी से नहीं, तमाम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करता हूं, अच्छी भाषा बोले, प्रेम मोहब्बत के साथ रहें। आपके गंदा बोलने से कोई कम वोट नहीं पड़ते हैं, आपके गंदा बोलने से एक सीट भी एक्स्ट्रा नहीं आती है, बल्कि आपके संस्कार गलत होते हैं। और आपके गंदा बोलने से हिंदुस्तान में गलत परंपरा डलती है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, खासकर देश के प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के मालिक हैं, हिंदुस्तान के गार्जियन हैं, उनके लिए सारे राज्य बराबर है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बराबर है। योगेंद्र जी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं? पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी आती है, सारी जातियां, सारे धर्म, सारी भाषा, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा। गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं जी। गर्ग साहब, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें देखना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल, 140 करोड़ जनता के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, वो बहुत अच्छा देश चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जब ये बोल रहे कि साहब है, तो इनको माफी मांगनी चाहिए।
कि इनके नेताओं ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो नहीं होने चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। जब अगर ये चीज है तो भाई शुरुआत कौन कर रहा है, बार बार ये उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से होगा क्या? 30 बार 4 बार आपने प्रधानमंत्री के नाम से उसको प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वो सक्सेस ही नहीं है तो क्या कोई नहीं है कि जो बार बार उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में तुले हुए हो आप लोग? अरे भाई जनता सब समझती है, जनता समझ, अरे भारतीय जनता बस पार्टी यही लगातार नकेल हम तो डालते यही रहेंगे। कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस गांधी कभी परिवार से सोनिया बाहर गांधी नहीं तकलीफ होती है आती। आपको। हम भी यही कभी कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका कांग्रेस गांधी गांधी तकलीफ परिवार से होती है। बाहर कभी नहीं आ राहुल रही। गांधी तकलीफ होती है। कांग्रेस है तो गांधी परिवार है, गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। ये वो गांधी अंग्रेजों के परिवार है बनाई हुई जिन्होंने कांग्रेस देश के लिए है। शहादत दी अब है। गांधी जी ने बोला अपनी था, दादी को महात्मा गांधी खाया, जी ने अपने जब देश पिताजी को आजाद हुआ था खाया। कि इसको बंद करो, इसको बंद सोनिया जी ने करो। अपने पति को खाया। जब देश आजाद हुआ था महात्मा गांधी जी ने बोला था एक नेता ने आज तक इस देश के लिए अंग्रेजों शहादत के नहीं दी बनाई है। हुई पार्टी है भाई और जिसको सबसे आप बड़ी चला रहे हो बड़ी यहाँ पे। हिंदुस्तान को तो लड़ा करके देश को केवल टुकड़े राज करने का वो चाहते हैं। सिद्धांत आप अपना रहे हो इसका। इसलिए मैं कह रहा हूं भाषा संयत रखिए। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है मेरा, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है, ये देश आपका है, सबको साथ लेके चलिए, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे चोर कह देने से, ऐसे आतंकवादी कह और वो देने रहेंगे। से या गंदी भाषा का इस्तेमाल कर देने से हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम अच्छा नहीं हो रहा है। ये कमजोरी शो रही है। ये तो आप तो राहुल कहते हैं गांधी कि को हम समझाओ 56 ना। इंच के सीने वाले, आप तो तो कहते हैं हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आप तो कहते हैं राजकुमार हमारे जी, ये नेता राहुल गांधी को दुनिया के सबसे समझाओ बड़े ना कि वो नेता है। देश की छवि तो फिर विदेश में ऐसे जाके क्यों हिंदुस्तान खराब की करते खिल्ली हैं? उड़ती है। ये तो आपके नेता को समझाओ, विदेश में जाके देश की छवि क्यों खराब करते हैं? वहां जाके ये बोलते हैं कि सरदार सुरक्षित नहीं है, वहां जाके SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करने की बातें करते थे। आपके नेता को समझाओ ना, वहां जाके इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? कभी चाइना की भाषा बोल देते हैं कि साहब चाइना की बेरोजगारी दर, चाइना में प्रोडक्शन ज्यादा इसलिए हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर है। अरे भाई चाइना की बेरोजगारी दर है 4.7% और हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर है 4.2%। हिंदुस्तान की चाइना से कम है बेरोजगारी दर और बोलते हैं कि साहब चाइना की वजह से हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। अरे भाई ऐसा क्यों आप चाइना की बढ़ाई करते रहते हो? या तो चाइना की बढ़ाई कर दोगे, कभी पाकिस्तान की बढ़ाई कर दोगे, तो ये क्या देश विरोधी गतिविधि नहीं है तो क्या है ये? अरे विदेश में जा रहे हो तो सम्मान से बात करो कि साहब हिंदुस्तान में आज मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड के अंदर परचम बिठा रखा है कि अगर मान लो अगर हिंदुस्तान का झंडा लेके अगर कोई भी जो हिंदुस्तानी चला जाता है तो युद्ध रोक दिया जाता है। ये सम्मान है आज 15 देशों ने जो उनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया है। बता दीजिए हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री हो जिसको 15 उच्च सम्मान मिला हो। तो ये छवि ये इस तरह के करो ना, आप जाके बोलो ना, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोलो ना। उस टाइम में जब आप ये कह रहे हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर बोलो ना नहीं हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। जा रहा है हालात अंदर आप लोकसभा में बोलो, हिंदुस्तान में बोलो तो समझ में आती है, लेकिन विदेश में तो मत क्या हुआ बोलो ना। देश में क्या हो गया? देश में पूरी क्या हो दिल्ली के गया? हालात क्या है? क्या पूरी दिल्ली जो राजधानी है हमारे देश की, वह क्या हालात हो रहे हैं? किस तरह से हालात खराब हैं? रोजगार की बात देख लो, किसान की बात देख लो, नौजवान की बात देख लो, पहलवान की बात देख लो। आप बताओ विनेश फोगावट ने हमारे देश का नाम रोशन किया दुनिया के अंदर और बीच बीच में उनके लिए खिलाफ कोई बात बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है उनके खिलाफ बोलो मत अभी, और इसलिए मत बोलो हरियाणा चुनाव में नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान फायदे की बात छोड़ो, जो गलत है वो गलत है। जो आप क्या कहना चाह रहे हो? ब्रजभूषण जी जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हो? कोई भी कार्यकर्ता क्या कहना चाह रहे हो आप? किसी ये तो भी बताओ। व्यक्ति के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो विनेश फोगाट गलत है? मैंने क्या कहा? आप ये कहना चाह रहे हो? देश के प्रधानमंत्री ये गाइडलाइन जारी करे कि मेरी भारतीय जनता पार्टी का साधारण से साधारण सदस्य और चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृहमंत्री हो, मोदी जी ने किसी तो भी नेता कई के बार लिए हमारे अभद्र कई भाषा का नेताओं के इस्तेमाल खिलाफ एक्शन नहीं लिए। करेगा। मोदी जी ने तो एक्शन लिए हैं। आपके पता तो किसी एक नेता के खिलाफ भी एक्शन लिया तो मोदी जी ने तो लिया था। हमारे जो दिल्ली की नेत्री थी उसके ऊपर एक्शन लिया, आंध्र प्रदेश का MLA था उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो मोदी जी तो एक्शन लेना जानते हैं, लेकिन आपके यहाँ बता दो किसी नेता के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने कोई एक्शन लिया हो में तो। कोई दिक्कत नहीं है। आपको अरे चैनल तो पे भाई फिर ये बुलाया तो जाएगा मैं और कह आपको रहा हूं। आपकी पार्टी चलिए भी मैं- नहीं निकालेगी। बिल्कुल, आप कहेगी, लोगों के मेरा प्रवक्ता कम से कम सच तो बोल रहा है। और मैं गलत क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाषा का स्तर सबका होना चाहिए, 140 करोड़ लोगों का, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। उन्होंने बता दिया ना आपको कि जो सवाल था उसका उन्होंने जवाब दे दिया। रूट वही रहेगा। कांग्रेस ने शुरुआत की थी, अब जवाब बीजेपी दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे स्टॉप हो पाएगा। ये तलखी और तीखापन इसी तरह से चलता रहेगा। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितने मधुर एक दूसरे से संबंध रख पाते हो। अनिल, आपके पास में आना चाहूँगा। प्रवक्ता है पार्टियों के, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके और पार्टी लाइन पे ही चलते हैं डिबेट्स में। तो लगता है आपको कि आने वाले दिनों में ये एग्रेसिवनेस और जिस तरह की तलखी और तीखापन आ रहा है, गिरावट आ रही है, इस पे कोई लगाम लग पाएगी? देखिए बिल्कुल नहीं। रवनीत सिंह बिट्टू का ये भी बयान आ गया है कि वो सदन में भी इस बात को कहेंगे
जो बयान बाहर दिया है उसको सदन में कहने का चैलेंज, यानी कि उनको जो बयान दिया गया है शायद लगता नहीं पार्टी के स्तर से किसी तरह से कोई मनाही वहां पर की गई हो, और एक सदन में गरिमा होती है लोकसभा सदन की, राज्यसभा की, वहां पर अगर इसको ऑन रिकॉर्ड कहा जाएगा, उसके लिए कहने के लिए कहा जा रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि राजनीति की गरिमा कितनी गिरती जा रही है। पार्टियां दोनों को समझना पड़ेगा, दूसरे जो दल हैं, क्योंकि दोनों दल बड़े दल हैं और इनसे छोटे दल जो हैं वो भी सीखते हैं, दूसरों को सीख मिलती है कि किस तरह से अग्रज लोग जो है वो वहां पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस राजनीति की गिरावट यूं ही चलती रही तो वो दौर दूर नहीं जब नेता आपस में गाली गलोच भी करते हुए नजर आएंगे। सदन की जो गरिमा है, जहां पर अक्सर इतिहास अगर देखा जाए तो उठाकर अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर पुराने जो नेता हो, उन दिग्गज नेताओं को देखा जाए, व्यंग करते थे, तीखा व्यंग करते थे, लेकिन वो जब व्यंग होता था और प्रहार होता था तो वहां पर एक हंसी की फुहार जो थी वो फूटती हुई नजर आती थी। आज ये स्थितियां नहीं है, आज तलखी ज्यादा है। राहुल गांधी भी अगर देखा जाए, राहुल गांधी अक्सर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक निशाना साधते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी पर इस तरह से निशाना साध रही है। हमने देखा पिछले 10 साल में P4 जो नाम लेकर उनको एक तरह से प्रदर्शित किया गया, उसके बाद में मंदबुद्धि कहा गया, और अब एक बार फिर से ये दोनों नाम गौण हैं, लेकिन तीसरी तरफ राहुल गांधी पर ही बीजेपी का हमलावर रुख यहाँ पर है। एक राजनीतिक इसको ये भी कहा जा सकता है कि स्ट्रेटेजी और रणनीति भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हो सकती है कि किस तरह से राहुल गांधी पर हमलावर रुख अपनाया जा सकता है, और अब राष्ट्र विरोधी बयान देने या फिर राष्ट्र विरोधी जो गतिविधि है उस तरह के जो बयान है वो यहाँ पर बीजेपी कहकर हमलावर रुख यहाँ पर अपना रही है। तो ये जो सिलसिला है बयानों का, कड़े बयान देने का, आतंकीवादी जिस तरह से बयान दिए गए, उसके आगे बढ़कर इसमें देखने को मिलेगा। अगर मुखिया लोग अगर निचले स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को डांटेंगे नहीं, अनुशासन में रहने की हिदायत नहीं देंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोसेंगे और बीजेपी वाले कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं को इसी तरह से कहते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं राजनीति में। एक किसकी सुचिता भी मानी जाती है कि एक स्वस्थ और हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ये सब चीज़ें चलती हैं। आरोप प्रत्यारोप के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान से मिली है, लेकिन इसका इस तरह से दोहन होगा किसी ने नहीं सोचा था। कोई भी राजनीतिक दल इसमें ये नहीं कह सकता है कि बिल्कुल हम पाक साहब हैं और दूसरे बिल्कुल बेकार हैं और हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये गिरावट और अहंकार झलकता है अगर कोई इस तरह की बातें करता है। दोनों ही राजनीतिक नहीं, सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा कि हमें एक लिमिट तय करनी होगी, उससे ज़्यादा गिरावट की ओर ना जाएं। कोई भी रेस्पेक्टेबल सज्जन जो भी बैठे हो, हर कार्यकर्ता का अपना एक रेस्पेक्ट होता है, उसके खिलाफ इस तरह की भाषाओं का अगर प्रयोग किया जाता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गिरावट राजनीति में नहीं आ सकती। लेकिन इसके लिए राजनीति के योद्धाओं को, जिनको प्रोद्धा कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्हें आगे आना होगा और समझाना होगा कि हमें क्या करना। और खामोशी उनकी अगर रहेगी तो ये बेल ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, एक रोज़ खुद को शर्मिंदगी फील होगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।